ये चीजें इंडिया में करना इलीगल है। और क्यों फोन का ब्राइटनेस आपको डिम नहीं करना चाहिए। और एक ऐसी गन जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन वो कैसे। और नंबर 6 का एक ऐसा फैक्ट जिसे सुन के आप भी बोलोगे भाई क्या बता दिया तुमने। और स्कूटर के ब्रेक के आगे ये चीज क्यों होती है, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जापान की ये स्मार्ट एक्सेलरेटर देखो। इसमें ये साइकिल उठाने की मेहनत कम कराती है, बस साइकिल इसमें रखो और वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। नंबर 2, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। आप अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमा के अपने हाथों से 6 नहीं लिख सकते। अगर आपको नहीं लगता तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। मैंने खुद कई बार ट्राई किया था। अगर आपसे ये हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 3, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑटो पायलट जो कि स्लीपर्स में है। ये जो आप स्मार्ट स्लीपर देख रहे हो ये ऑटो ड्राइविंग स्लीपर है। एक बटन दबाने से ये आपको डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे और जहाँ भी आप मार्क करके रखोगे वहाँ ये हमेशा ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएंगे। अब आपको चप्पल चोरी की टेंशन नहीं रहेगी। नंबर 4, क्या आपको ये छोटी सी डिटेल पता है कि एप्पल का और विंडो के कर्सर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे ये फोटो देखो, ये है एक विंडो का कर्सर जो कि पूरा स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा है, और वहीं पे मैक का कर्सर बिल्कुल सीधा है। अगर आपने पहली बार नोटिस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, ये एक लाइफ हैक है। अगर आपका कैमरा कभी भी चोरी हो जाता है तो आप उसे ढूंढ सकते हो। आपको stolencamerafinder.com नाम की इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको आपके कैमरे का फोटो वहाँ पर डालना है या फिर आपके कैमरे का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद ये अपने आप ही पूरे इंटरनेट के थ्रू सर्च करेगा, और अगर सेम कैमरे से किसी ने फोटो खींच कर डाला है तो ये आपके सीरियल नंबर से उस कैमरे को ढूंढ लेगा और आपको उसे कांटेक्ट करने का तरीका बताएगा। नंबर 6, ये देखो, ये दोनों सेम मूवी टॉय स्टोरी का एनिमेशन है। फर्स्ट वाला टॉय स्टोरी 1 है जो कि 1995 का है, और सेकेंड वाला टॉय स्टोरी 4 का जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। जरा एक बार देखो कि दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सेकेंड वाला नेक्स्ट टू रियल लगता है, बस 18 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है। नंबर 7, बैटल में जाने से पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर राजपूत जो होते थे वो अपने घोड़ों को फेक हाथी की सूंड लगाते थे, और ये इसलिए करते थे ताकि दुश्मन मुल्क के जो हाथी थे वो उन घोड़ों को बेबी एलिफेंट समझ के उनके ऊपर हमला ना करे, और ऐसे वो हाथी के स्टैंपिंग से बच पाए। नंबर 8, साल 1957 में यूएसए की सीक्रेट एजेंसी ने एक ऐसी गन डेवलप की थी जो कि हार्ट अटैक दे सकता था। इस गोली में एक खास टाइप का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता था जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, आपके हार्ट को ज्यादा पंप करने पर फोर्स कराता था, और इससे आपको हार्ट अटैक आता था। ये गोली बहुत ही ज्यादा पतली थी और इसे ऐसे बनाई जाती थी ताकि शरीर के अंदर जाने के बाद ये 7 घंटों में डिजोल्व हो जाए, और इसीलिए किसी को भी पता भी नहीं चलता था। नंबर 9, एक महिला है वो एक ऐसा काम करती है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। ये मरे हुए लोगों के एसेट से डायमंड बनाती है। इस डायमंड से फिर आप चाहो तो रिंग भी बना सकते हो। ऐसे उनकी यादें आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। कई लोग इनसे डायमंड बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए 2017 में इन्होंने एटरनेवा नाम की एक कंपनी शुरू की है। नंबर 10, गंदे हैंड राइटिंग की वजह से आपको कम मार्क्स तो मिल सकते हैं, पर क्या आपको पता है चोरी करने के लिए भी अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए, वरना ऐसा कुछ हो सकता है। एक आदमी ने बैंक को लूटने की कोशिश की थी, उसकी आवाज पहचान में ना आए इसलिए उसने काउंटर वालों को एक लेटर लिख के दे दिया जिसमें ये लिखा था कि उसे इस बैंक के सारे पैसे दे दो और पुलिस को कॉल मत लगाना वरना मैं शूट कर दूंगा। पर इसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी थी जिसकी वजह से बैंक वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता था, और बस गंदे हैंड राइटिंग की वजह से ये बैंक रॉबरी में फेल हो गया। नंबर 11, एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, खासकर अगर कई लोगों की जान आपके सर पर हो तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। रशिया की एक महिला पायलट ने बस थोड़ी देर के लिए अपनी प्लेन की कंट्रोल अपने 16 साल के बच्चे को दे दिए। उसने उसे छूने के लिए नहीं दिए थे, उसने बस अपनी सीट पर बैठने बोला था, पर गलती से उस लड़के ने ऑटो पायलट का बटन दबा दिया जो कि ऑन था, पर उसने ऑफ कर दिया, और फिर ये प्लेन फुल स्पीड में जाके जमीन पर क्रैश हो गया। साइड में पायलट बैठा था, पर इतनी जल्दी कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और बस इतनी सी गलती की वजह से 75 लोगों की जान चली गई जो कि उस प्लेन में मौजूद थे। नंबर 12, थाईलैंड में एक जवान आदमी अरेस्ट हो गया। फिर रीजन आया तब पता चला कि ये अरेस्ट हुआ था क्योंकि इसने फेसबुक पर अपने प्राइम मिनिस्टर की फोटोशॉप फोटो अपलोड किया था। ये फोटो उसने नहीं बनाई थी, उसको ये फोटो कहीं से मिली जो कि उसको बहुत ही ज्यादा फनी लगा, तो उसने इस फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दी। पर इसके वजह से 3 दिन बाद उसके घर पर पुलिस आई और उसे पकड़ लिया ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डालने की वजह से। नंबर 30, 1895 में पूरे ओहायो स्टेट में बस 2 ही लोगों के पास कार थी और वो
ओहायो में काफी अच्छे रोड थी, पर फिर भी 2 कार होने के बाद भी इन दोनों कार के ओनर ने एक दूसरे के कार को ही ठोक दिया। पूरा खाली रोड होने के बाद भी या तो इनकी ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा खराब थी या फिर इनको पड़ोसियों की नजर लग गई होगी। नंबर 14, क्या आपको पता है कि सबसे पहला सेल्फी कैमरा किसने बनाया? तो सबसे पहला सेल्फी कैमरा जापान में 1999 में बना था। ये दुनिया का सबसे पहला सेल्फी कैमरा था। तब इस फीचर को सेल्फी कैमरा नहीं बल्कि मोबाइल वीडियो फोन कहा जाता था। ये कैमरा ज्यादा अच्छे फोटो नहीं खींचता था, पर उस टाइम में ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी। नंबर 15, कई लोग बस एक रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पर सोचिए असरिता फरमान के बारे में। इनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इनके पास एक वक्त में टोटल 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, पर इनके कुछ रिकॉर्ड टूट गए और अब इनके पास 226 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो कि अभी तक अनटच्ड हैं। और इतने रिकॉर्ड टूट जाने के बाद भी इनके पास अभी भी 226 रिकॉर्ड हैं, और उसमें से एक है सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये हर साल 10-20 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करते हैं। नंबर 16, क्या आपको पता है डेड बॉडी जो होती है वो डरावनी आवाजें निकाल सकती है, जो कि ऐसी सुनाई देती है जैसे कि कोई रो रहा हो या फिर खर्राटे ले रहा हो। ऐसी आवाज निकलती है और अगर आप ये सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल किसी भूत की फिल्मों जैसा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट को जिंदा करने के लिए उनको एक्सेसिव हवा देते हैं, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है, और वो एयर उनकी बॉडी के अंदर होती है। इसलिए जब वो हवा बाहर निकलती है और इंसानी शरीर में और भी गैसेस होती है तो सब एक साथ निकलने की वजह से ऐसी आवाज निकलती है। नंबर 17, ये जो औरत है इनकी एक बात है जिसपे किसी को यकीन नहीं होता। ये सबसे ज्यादा जीने वाली औरत मानी जाती है और ये 122 साल तक जी थी। ये इतने साल तक जिंदा रही थी, पर 21 साल की उम्र से इन्होंने 119 साल तक स्मोकिंग की, और वो भी डेली। ये डेली स्मोक करती थी। 119 साल के बाद इन्होंने स्मोकिंग छोड़ा और उसके बाद ये और 3 साल जिंदा रही। ये टोटल 122 साल जिंदा रही। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। नंबर 18, नॉर्थ कोरिया की एक महिला अभी भी जेल में है। रीजन ये है कि उसके घर में आग लग गई थी और उस आग में उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, पर उनके घर में लगी नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की तस्वीर पूरी तरह से जल गई और इसीलिए वो जेल में है, क्योंकि फोटो से पहले उन्होंने अपने बच्चों को बचाया। और वहाँ ये रूल है कि सबके घर में लीडर्स की फोटो होनी ही चाहिए। नंबर 19, क्या रात को फोन की लाइट डिम करने से हमारी आँख बचती है? दरअसल बिल्कुल नहीं, ये एक कम्प्लीटली मिथ है। लोग ऐसा मानते हैं कि अंधेरे में वो अपने फोन की लाइट को डिम करके वो अपने फोन की बैटरी और आँख दोनों को बचा रहे हैं, पर असल में बस बैटरी ही बचती है, क्योंकि अंधेरे में लाइट डिम करने से हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है और आँख पर ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, और इसीलिए हम डिम फोन को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। आपको स्टार्ट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, पर आपको रात के समय अपने फोन का ब्राइटनेस 7 से 15 के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि 25 से ज्यादा ब्राइटनेस रखने पर आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। इसलिए 7 से 15 और मिनिमम 5 और मैक्सिमम हमें 19 तक ही ब्राइटनेस रखनी चाहिए। नंबर 20, स्कूटर के ब्रेक के आगे ये स्क्रू जैसा क्या होता है? कई लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही एक वेस्ट एक्सटेंशन है, पर एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अब ये भी क्वेश्चन आता है कि फिर ये बाइक में क्यों नहीं होता? तो ये जो पार्ट होता है ये स्कूटर का हैंड ब्रेक होता है, यानी कि ढलान पे अगर आप अपनी स्कूटी को पार करोगे तो इसको जरूर ऊपर कर लेना, तो आपकी स्कूटी ढलान में नहीं गिरेगी। और ये बाइक में नहीं होता, क्योंकि बाइक में गियर होते हैं। अगर आप बाइक में गियर लगा के उसे पार कर दोगे तो वो किसी हैंड ब्रेक की तरह ही काम करेगा, और स्कूटी में गियर तो होते ही नहीं। तो बस इसीलिए स्कूटी में इस फीचर को ऐड किया गया है। तो अब आपको ये भी पता है कि स्कूटर में ये पार्ट किस काम का होता है। नंबर 21, दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में करना बिल्कुल इलीगल है। नंबर 1, अपनी जिस कंपनी के लिए आपने रात दिन एक किए वो आपसे हर दिन 9 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय से इससे ज्यादा काम करवाती है तो सेक्शन 51 एंड सेक्शन 59 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ओवर टाइम मिलना चाहिए, वरना ये इलीगल होगा। नंबर 2, इंडिया में पतंग उड़ाने का त्योहार तो है, पर क्या आपको पता है इंडिया में बिना परमिट के पतंग उड़ाना इलीगल है। नंबर 3, स्टेशन के बाहर सड़कों के किनारे आपने इन दांत और कान के डॉक्टर्स को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है ये भी इलीगल है। तो दोस्तों अब ये चीजें क्यों इलीगल है? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।